हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आपका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों पिछले क्लास में हमने देखा लेंस क्या होता है और विभिन्न स्थितियों में लेंस का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में देखा। साथियों आज हम लोग लेंस का सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है साथियों, इसको देखते हैं तथा इस पर आधारित कुछ सांख्यिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसको भी सीखेंगे साथियों। तो साथियों इस लेंस के आंगिक प्रश्न को हल करने के लिए पहले कार्तीय नियम के चिन्ह पर पाटी होती है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों आइए हम लोग पहले समझते हैं कि लेंस में चिन्ह पर पाटी का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो साथियों आपको बता दिया जाए, जैसे आप लोग साथियों दर्पण में चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अतल दर्पण हो, जिस तरह आपने चिन्ह का प्रयोग किया था, जिस प्रपाटी का उपयोग किया था साथियों, वैसे ही वही नियम यहाँ पर भी लगेगा। बस साथियों यहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर हम दर्पण का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर भी साथियों हम लेंस पाठ पढ़ रहे हैं तो यह बताना बहुत ही ज़रूरी है कि चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो साथियों फिर से देखते हैं कैसे प्रतिबिंब का चिन्ह का प्रपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के दोनों प्रपाटियों का चिन्ह का उपयोग एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे। साथियों हम मान लेते हैं एक या कैसा लेंस है साथियों, अवतल लेंस है। अब साथियों ये इसका मुख्य अक्ष है और इस तरह हम एक लाइन बना देते हैं, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है साथियों। वैसे ही यहाँ पर भी बना देते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। साथियों अगर हम मान लें यह जो है क्या है, जो कार्तीय तल है उसका मूल बिंदु इस प्रकाशिक केंद्र पर स्थित है। तो साथियों अगर हम इसी पर इसको हम रख देते हैं तो साथियों कैसा प्रतीत होगा, साथियों यह एक्स अक्ष की तरह प्रतीत होगा, यह जो है वाई अक्ष की तरह प्रतीत होगा साथियों, यह एक्स डैश अक्ष की तरह प्रतीत होगा साथियों, यह वाई डैश अक्ष की तरह प्रतीत होगा। तो साथियों ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम बना लेते हैं साथियों, ये क्या हो जाता है, एक्स अक्ष हो जाता है साथियों, ये वाई अक्ष हो जाता है साथियों, यह कौन सा अक्ष हो जाता है साथियों, एक्स डैश अक्ष हो जाता है साथियों, यह क्या हो जाता है साथियों, वाई डैश अक्ष हो जाता है। अब क्या है साथियों, आप लोग जानते ही हैं जो यह बाएं तरफ का हिस्सा होता है यह लेंस के सामने का हिस्सा होता है, लेंस के सामने का भाग होता है, सामने का भाग है। ठीक साथियों, यह जो है लेंस के पीछे का भाग है। तो साथियों ये तो आप जानते ही हैं। अब साथियों अगर लेंस के सामने अगर कोई वस्तु है, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे फोकस हो, साथियों इसको हम सदैव कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं अगर चाहे प्रतिबिंब हो चाहे फोकस दूरी हो, प्रतिबिंब या फोकस दूरी हो, उसको हम सदैव पॉजिटिव से लिखते हैं। अगर साथियों कोई भी वस्तु की लंबाई वाई अक्ष की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव से लिखते हैं, अगर वह नीचे की दिशा में है वाई डैश अक्ष की तरफ है तो साथियों उसको हम नेगेटिव से लिखते हैं। तो साथियों सेम कंडीशन यहाँ पर भी अवतल लेंस में भी प्रयोग करते हैं। तो साथियों अगर कोई वस्तु लेंस के इस साइड में है, चाहे वह वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो चाहे फोकस दूरी हो, सभी को हम किससे लिखते हैं साथियों, ऋणात्मक से लिखते हैं। आपको बता दें साथियों इस अवतल लेंस में वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी सभी ऋणात्मक में ही प्रयोग की जाती है साथियों। यहाँ पर वस्तु सदैव इधर ही प्रयोग की जाती है साथियों। फोकस दूरी जो है आपको बता दिया जाए वह जो है लेंस के पीछे अधिकांश बनती है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों, यह तो बात हो गई थी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के चिन्ह के प्रपाटियों का। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे फोकस की दूरी हो, सभी दूरियों को हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही नापते हैं साथियों। यह बात तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी साथियों। अब बात आती है साथियों लेंस का सूत्र। साथियों यहाँ पर लेंस का जो सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। साथियों यह क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है, और यह f क्या है, उस लेंस का फोकस दूरी है।
अब बात साथियों यहाँ पर आती है रेखीय आवर्धन क्षमता की। तो साथियों रेखीय आवर्धन को क्षमता न कह के रेखीय आवर्धन ही कहते हैं। तो इसको यम से प्रदर्शित किया जाता है साथियों, और यम का जो मान होता है वह V/U के अनुपात में होता है। साथियों जब हम दर्पण में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेंस में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब साथियों इसी को हम एक दूसरे रूप में भी प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं साथियों, इसको हम I/O के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं साथियों। यहाँ पर I क्या है साथियों, प्रतिबिंब की लंबाई है। क्या है साथियों, प्रतिबिंब की लंबाई है। और ये साथियों वो क्या है, ये वस्तु की लंबाई है। साथियों आपको हम बताएं, इस रेखीय आवर्धन के मान से आप यह पता लगा सकते हैं कि जो लेंस है वह कैसा है साथियों। अब आपको हम इसके साथ साथ यह भी पता कर सकते हैं जो प्रतिबिंब है वह कहाँ, कैसे और किस तरफ बनेगी। साथियों आपको हम बता दें, यदि यम का मान पॉजिटिव मिल जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है साथियों, प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा बनता है साथियों। यम का मान पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया साथियों, यहाँ पर यम का मान पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ यही है साथियों कि वह जो है कैसा है, उत्तल लेंस प्रयोग किया गया है। कैसा है साथियों, उत्तल लेंस प्रयोग किया गया है। अब साथियों यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, इसको हम समझ लेते हैं साथियों। यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे हो सकता है साथियों, पहली चीज़ तो वह सीधा होगा, और साथियों कैसा होगा, वह वस्तु की ओर होगा और आभासी होगा। तो साथियों कैसा होगा, वो सीधा होगा, वस्तु की ओर होगा, सीधा होगा, वस्तु की ओर होगा, और साथियों ये कैसा होगा, आभासी होगा। अब साथियों यहाँ पर इन सबको देखें तो सीधा कब होता है, वस्तु की ओर ही कब होता है साथियों, ये कैसा होता है साथियों, अवतल लेंस में होता है। तो यहाँ से इसकी प्रकृति क्या पता चल जाती है, अवतल लेंस की तरफ प्रयोग किया जाता है साथियों। ये आपको दिया नहीं गया है, लेकिन यम के मान से इसको हम जो है ज्ञात कर लेते हैं। ये तो साथियों पहली बात थी। अब दूसरी बात को समझते हैं, यदि यम का मान नेगेटिव में आ जाए तो साथियों यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका बिल्कुल उल्टा बनता है। तो साथियों यहाँ पर कैसे बनता है, उल्टा बनेगा, और वस्तु की दूसरी ओर बनेगा, और साथियों क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा साथियों, वास्तविक बनेगा। तो साथियों ये बात आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी साथियों। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, इसको समझ लीजिए। अब बात आती है साथियों, इम्पोर्टेंट में आपको मैंने दो चीज़ें बताई है, लेंस का सूत्र क्या है और रेखीय आवर्धन क्या है, ये बात आज बता दी है। अब बात आती है तीसरे चीज़ की, जो भी आपको बताना जरूरी है, वह क्या है साथियों, वह है लेंस की क्षमता। क्या है साथियों, लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता है, क्या है साथियों, लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता को हम यहाँ से P से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर P बराबर होता है 1/F होता है साथियों यहाँ पर भी हम P के मान से भी बहुत कुछ याद कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर P के मान से क्या याद कर सकते हैं, यदि P का मान पॉजिटिव आ गया, कैसा आ गया साथियों, P का मान जब पॉजिटिव आ जाता है तो हम मान लेते हैं जो लेंस है वह कैसा है, उत्तल लेंस है। तो साथियों यहाँ पर हमने लेंस की क्षमता से ही सिर्फ हम पता कर सकते हैं किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया गया है साथियों। अगर यही P का मान कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए साथियों, तो हम क्या समझ लेते हैं, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है साथियों। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी साथियों। हमें लग रहा है कि आप ये बातें समझ लिए होंगे, तो साथियों इसको नोट कर लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है साथियों, इसको नोट कीजिए। अब साथियों हम देखेंगे कि इस लेंस के सूत्र का उपयोग को हम कैसे
आंकिक प्रश्न में प्रयोग करते हैं। तो इस पर लेंस पर आधारित हम कुछ आंकिक प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों, आपको आंकिक प्रश्न हल करते समय बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए साथियों? बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए साथियों। अब आपको केवल थोड़ा से प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना चाहिए साथियों। अगर हम थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करते हैं साथियों, तो इस पर आधारित सवाल आंकिक प्रश्न को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं साथियों? बस चुटकियों में ही हल कर सकते हैं। बस देखते चलिए कैसे हम आपको बताते हैं इसके सवाल को कैसे हल करते हैं साथियों। तो एक पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कैसे इसको हम हल करते हैं। तो साथियों, अगर हमें कोई बात आसानी से तरीके से समझ में आ गई है तो हम आसानी से उसको हम तोड़ के मरोड़ के अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं साथियों। तो चलिए हम एक क्वेश्चन खुद बनाते हैं और उसको कैसे हम हल करते हैं इसको देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम अब क्या देखने चल रहे हैं साथियों? हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं लेंस का आंकिक प्रश्न। क्या देखने चल रहे हैं साथियों? लेंस का आंकिक प्रश्न देखने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं साथियों। हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु दूरी से दुगनी दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनता है तो लेंस से वस्तु दूरी और इसके साथ साथ साथियों इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन और क्या साथियों? लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर देखिए हमने एक ही प्रश्न में सभी चीज़ों को समायोजित कर दिया है साथियों। यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने में बड़ा लग रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं साथियों। इस प्रश्न में हम फिर एक बार देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर दिया क्या गया है साथियों? यहाँ पर दिया गया है जो फोकस दूरी है साथियों वह क्या है? 20 सेंटीमीटर की है साथियों। और क्या दिया गया है साथियों? आपको दिया गया उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह सदैव कैसे होती है? धनात्मक में होती है साथियों। और क्या दिया गया है साथियों? क्या दिया गया है? यहाँ पर वस्तु की दूरी से दुगनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों, यहाँ पर हम पहले वस्तु जिसको हम u प्रदर्शित करते हैं, u का मान पता कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर u का मान u ही रहने देते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं प्रतिबिंब का मान। प्रतिबिंब को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, प्रतिबिंब का जो मान होगा वह वस्तु की दुगनी दूरी पर बन रहा है, अर्थात यह जो है 2u हो जाता है। अब 2u हो जाता है साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? यह जो है लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है। तो इसको हम साथियों कैसे प्रदर्शित करते हैं? माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं साथियों, जो कि क्या बताता है? सिर्फ दिशा बता रहा है साथियों। तो साथियों, यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सूत्र क्या पता है साथियों? हमें पता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो साथियों, यहाँ पर v का जो मान है वह क्या है? दिया गया यहाँ पर -2u दिया गया है। तो हम 2u लिख दिए, ये माइनस से माइनस लिख दिए और इसको साथियों हमने क्या किया? u है, इसको u ही रहने दिया। और ये क्या हो गया साथियों? f हो गया, इसको हम f कर लिए। अब साथियों यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इसको हम सरल करते हैं
तो इससे हमें क्या मिल जाता है साथियों, ये माइनस में 2u मिल जाता है, यहाँ पर 1 मिल जाता है और यहाँ पर -2 मिल जाता है। इसको हम 1/f कह सकते हैं। और साथ ही इसको सरल करें, -3/2u बराबर 1/f मिल जाता है। और साथियों यहाँ से क्या ज्ञात हो जाता है, f का जो मान है, f का मान क्या दिया गया साथियों, 20 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 20 रख भी सकते हैं, यहीं पर रख दें साथियों, 20 यहाँ पर ही रख सकते हैं, 20 रख देते हैं। तो u का मान अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करते हैं तो u बराबर क्या मिल जाता है, -3 × 20/2 मिल जाता है। इसको आप सरल कर लीजिए, 2 धाम 20 हो जाता है। ये क्या हो गया साथियों, -30 सेंटीमीटर। तो साथियों यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जो -30 आया है, ये -30 क्या बता रहा है साथियों, कुछ नहीं बता रहा है, माइनस बता रहा है दिशा। दिशा माइनस में क्या बता रहा है, या लेंस के सामने रखी गई है साथियों, या कितनी दूरी पर लेंस से रखी गई है साथियों, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है साथियों। अब हमें क्या पता चल गया, लेंस से वस्तु की दूरी पता चल गई साथियों। अब हमें लेंस का रेखीय आवर्धन पता करना है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं साथियों। यम बराबर क्या होता है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या, रेखीय आवर्धन, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, v/u के फॉर्म में होता है। तो साथियों इसको सरल करते हैं, v का मान कितना आ गया साथियों, -30 आया है। अब साथियों यहाँ पर u का मान कितना होगा, तो साथियों यहाँ से अगर हम u का साथियों यहाँ पर v का मान जो है, u के मान को अगर यहाँ पर रख देते हैं, ध्यान से देखिए साथियों, कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, u का मान यहाँ पर रख देते हैं 30, तो कितना मिल जाता है साथियों, 30 × 60, यानी कि साथियों क्या मिल गया, -60 मिल गया। और क्या मिल गया साथियों, बटे है कहाँ पर, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u, यानी कि u का जो मान है -30 आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, -30 रख दिया साथियों, माइनस कर दिया, 30 का नाम 30, 30 2, यानी कि जो रेखीय आवर्धन है साथियों वो 2 मिल गया साथियों। दूसरी भी चीज़ हमको ज्ञात हो गई। अब बात आती है लेंस की क्षमता क्या है, तो साथियों लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, p से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसको हमने क्या कर दिया, लेंस की क्षमता बराबर क्या मिल गया साथियों, लेंस की क्षमता जिसको आप क्या कहते हैं, p कहते हैं, p बराबर 1/f होता है। तो साथियों अब आप यहाँ से देखिए क्या मिल गया, f का मान यहाँ पर 20 दिया गया है, तो इसको हम सरल करते हैं तो 1/20 मिल जाता है। तो साथियों इसको हम सरल कर लेते हैं, तो कैसे सरल करते हैं, इसको हम सरल करते हैं तो 0.05 आ जाता है साथियों, इस सेंटीमीटर में आता है। तो लेंस की क्षमता कितनी हो गई साथियों, 0.05 सेंटीमीटर हो गई। रेखीय आवर्धन कितना हो गया, 2 हो गया, और लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है साथियों। तो हमें लग रहा है कि आप बात बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए हैं साथियों। इसी प्रकार के अंकित प्रश्न जो है कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को भी एक लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि कैसे वह हल किया जाता है साथियों। इसको भी बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि बिल्कुल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस आप सवाल को पढ़िए, क्या ज्ञात है उसको आप नोट कीजिए, सूत्र रखिए और मान पता कीजिए, यानी कि आंसर पता कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। साथियों अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, बहुत ही आसान है, देखते हैं इस कैसे सवाल बनते हैं। बहुत ही आसान है साथियों, बहुत ही आसान है। पहले हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस में एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं साथियों। यह दूसरा प्रश्न हो गया, लिख लिए इसको कैसे, यदि किसी
उत्तल लेंस के सामने लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो साथियों बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है, सिंपल से प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं साथियों, उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को हमने यहाँ पर 2 बार लिख दिया, एक बार इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो साथियों यहाँ पर दिया क्या है, तो साथियों यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है साथियों, u बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है साथियों। यह जो है सामने है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं दिशा को बताने के लिए। और जो प्रतिबिंब है वह कैसे है साथियों, 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, और लेंस के पीछे बन रहा है, उसको धनात्मक से लिखते हैं, तो पॉजिटिव में हो गया, सेंटीमीटर में बने हैं, और एफ का मान ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये क्या है, सूत्र है। यहाँ पे केवल मान ही आपको रखना है। तो साथियों हम यहाँ पे मान रखते हैं 1/30 माइनस 1/-10 1/f। अब साथियों इसको सरल कर लेते हैं, 1/30 प्लस 1/10 मिल जाता है, 1/f के मिल जाता है साथियों। इसको सरल कर लेते हैं, तो साथियों यहाँ से क्या मिल जाता है, लास्ट आप पा लेंगे तो 1 + 3/30 मिल जाता है 1/f के। अब इसको और सरल करते हैं साथियों, 3 × 4 होता है 4, यानी कि f बराबर 30/4 मिल जाता है। इसको और सरल कर लेते हैं साथियों, 4 × 7 = 28 मिल जाता है। अब क्या मिल जाता है साथियों, 7.5 सेंटीमीटर मिल जाता है साथियों। यही उत्तर हो गया, बहुत ही आसान है। तो देखिए साथियों, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी साथियों, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा होगा। देखिए कैसे चुटकियों में उत्तर आ गया है। तो साथियों हमने आपको 2 उत्तल लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्न बताए हैं। अब इसी तरह हम एक अवतल लेंस के भी आंकिक प्रश्न को देखते हैं और उसको कैसे हल करते हैं उसको सीखते हैं। तो साथियों पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है साथियों। यदि आप इसको नोट कर लिए होंगे तो आपको इसको बस समझ में आ गया, तो आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं साथियों, मैं तो ये कहता हूँ। तो ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम एक अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं उसको कैसे हल करते हैं साथियों। तो साथियों इसको मिटाया जाए। तो साथियों कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जहाँ पर हम उत्तल लेंस रखते हैं वहीं पर क्या कर दें, अवतल लेंस रख दें, तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा। देखिए इसको ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं इसको लिखने की कोशिश करते हैं। पहले इसको अवतल लेंस से शुरू करते हैं। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और किसी
वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न दिया गया है साथियों। तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। फोकस दूरी दी गई साथियों। आपको बता दें, यहाँ पर जो अवतल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब, वस्तु और फोकस सभी को हम किस में नापते हैं, ऋणात्मक से नापते हैं साथियों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर माइनस केवल दिशा बता रहा है। और क्या दिया गया है साथियों, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, यानी प्रतिबिंब को भी से प्रतीत करते हैं साथियों। भी का मान यहाँ पर माइनस में ही होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। और वस्तु को किससे प्रतीत करते हैं, क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, वही 1/v - 1/u बराबर 1/f का ही लगाएंगे। अब क्या करते हैं साथियों, मान रखते हैं। तो यहाँ पर v का मान कितना है, -1/10 है, 1/u हो गया। f का मान भी -1/15 ही होगा। इसको इधर ले के आते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा 1/15 - 1/10 बराबर 1/u। इसको आप सरल कर लीजिए। इसका एलसीएम 30 आएगा। इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, बराबर 1/u आता है। इसको साथियों और सरल करते हैं तो क्या आ जाता है, -1/30 बराबर 1/u। और u का मान यहाँ से सरल कर लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर कैसे आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो साथियों यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और यह माइनस क्या बता रहा है साथियों, यह माइनस बता रहा है कि वस्तु भी लेंस के सामने ही है। तो साथियों आज इन 3 प्रश्नों को देखकर आपको मुझे पूर्ण यकीन हो गया है कि आप बिल्कुल लेंस पर आधारित किसी भी यहाँ की प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से चुटकियों में ही हल कर सकते हैं। तो साथियों बस आज इतना ही। तो साथियों यदि आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा हो और हमारी बात समझ में आ रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो साथियों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों बस आज इतना ही, चलते हैं। ओके, बाय बाय।